अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक ऐसा अमल कि जिसके करने से आपका जो दुश्मन है उसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी और आपका दुश्मन ज़लीलो रुस्वा हो जाएगा और आप दुश्मन के शर से हमेशा महफूज रहेंगे और कभी भी वो आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो इसमें बहुत से दुश्मन हो सकते हैं, गैबी दुश्मन हो सकते हैं, आपके सामने वाला दुश्मन हो सकता है। तो आज का वजीफ़ा दुश्मन को ज़लीलो रुस्वा या दुश्मन की ज़ुबान बंदी का अमल आपके साथ में शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उनने आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुँच सके। आज का वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपके सामने एक छोटा सा वाक़या पेश करूंगी इस वजीफ़े के मुतालिक और मेरी उन बहनों और भाइयों के मुतालिक और उनको इस वजीफ़े को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मेरी एक बहन है, वो कहती हैं हमारे रिज़्क़ में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था, रिज़्क़ में, कारोबार में मेरे शौहर दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे थे। ये देखकर हमारे रिश्तेदार और हमारे दोस्त अहबाब हसद करने लगे और हम पर मुख्तलिफ किस्म के जादू टोने वगैरह करने लगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। इसी परेशानी के आलम में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब सुबह के वक़्त उठी तो मैंने देखा कि हमारे घर में खून के मुख्तलिफ जगह पर छींटे पड़े हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब इसका क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने वो साफ़ कर दिए, लेकिन कोई ख़ास अमल वग़ैरह ना किया और ध्यान भी इतना ना दिया। लेकिन मेरे दिमाग में ये टेंशन, ये परेशानी मुसलसल थी और इस वजह से अचानक से जब दोपहर के वक़्त, शाम के वक़्त मेरे शौहर घर में तशरीफ़ लाए तो वो आकर मुझे बताने लगे कि ए मेरी ज़ौजा कि मुझे आज बहुत ज़्यादा कारोबार में नुकसान हो गया है और मेरा किसी से झगड़ा हो गया है, हो सकता है मैं अपनी जॉब को ख़त्म कर दूं, अपने काम को ख़त्म कर दूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और इसी परेशानी के आलम में एक दिन मैंने देखा कि मैंने जो नया सूट सिलवा कर अपना बिल्कुल शॉपर में शीट्स में पैक किया था, जब मैंने निकाल कर देखा तो जगह जगह पर कट के निशान थे और मुझे घर की एक कोने में चुटकी भर कटे हुए बाल भी मिले। और इस तरह से मेरा यकीन और ज़्यादा पुख्ता हो गया कि कोई ऐसा दुश्मन है जो कि हसद कर रहा है, जलन कर रहा है और मुख्तलिफ किस्म के ऐसे अमलियात हम पर किए जा रहे हैं कि जो परेशानी का बाइस हैं। लिहाजा मैंने आपका चैनल देखा और वहाँ से मैंने वजीफ़ा देखा और उस वजीफ़े को मैंने किया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपसे कांटेक्ट किया जाए और चुनाचे उस बहन ने हमें मेल भेजी है, सारा वाक़या बताया और हमने उन्हें ये वजीफ़ा बताया। अल्लाह तबारक व तआला के करम से उनके शौहर फिर से उसी कारोबार पे लग गए हैं। तो ये आज एक ऐसा वजीफ़ा, वो ही वजीफ़ा बिल्कुल आपके साथ में शेयर करूँगी जिस वजीफ़े ने उस बहन को बहुत ज़्यादा कामयाबी से हमकनार किया। तो आपने सूरह लहब के बारे में सुना होगा कि सूरह लहब जब किसी शरीफ और मुहज्जब इंसान को कोई गाली दे तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर इसके अजीज दोस्त या महबूब को कोई शख्स बुरा कहे तो फिर वो जब्त नहीं करता और एक की 10 सुनाता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत का इजहार फरमाया, इसलिए कि जब अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बुरे कलमात कहे तो खुद अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि अबू लहब के हाथ टूट गए, वो हलाक हो गया, इसका बेटा भी हलाक हो गया और इसकी बीवी भी दोज़ख में लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए जाएगी और इसके गले में रस्सी होगी। तो जंगे बदर के बाद अबू लहब 7 दिन जिंदा रहा। तो उसके अलावा एक ऐसी उसे बीमारी में मुब्तला कर दिया गया कि उसका जिस्म जो है वो इस तरह से बदबूदार हो गया और जब वो मर गया तो उसकी जिस्म से बदबू आती, इसकी लाश 3 दिन तक पड़ी रही
और लोग इस बीमारी से ताउन की तरह भागते थे। हत्ता के कुरैश के एक शख्स ने इसके बेटों से कहा कि तुमको हया नहीं आती, तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप की लाश से बदबू फैली है और तुम उसे दफन नहीं करते हो, और वो उसको हाथ तक ना लगाते। तो इस सूरत में अभी हमें यही तालीम मिलती है। तो आज मैं आपको सूरह लहब का एक ऐसा अमल बताऊंगी कि अगर आप किसी को शदीद मोहब्बत में मुब्तला करना चाहते हैं या आप किसी दुश्मन का असर ज़ाइल करना चाहते हैं, किसी दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, तकरीबन एक हथेली में 1 चम्मच आपने मिट्टी की ले लेनी है। मट्टी आपने ले लेनी है, या फिर मट्टी नहीं तो आप रेत ले लें। आपने क्या करना है, 7 बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ 7 बार सूरह लहब ऊंची आवाज से पढ़नी है। आहिस्ता नहीं, ऊंची आवाज से आपने पढ़नी है, आराम आराम से। और फिर उस मट्टी पर दम करके जो दुश्मन का घर है आपने जाके उसके दरवाजे पर इसको फेंक आना है, या फिर उसके घर में फेंक दें, या फिर आप उसकी तरफ करके हाथ तो फूंक मार दें जिस तरफ उसका रुख होगा। जितना भी दूर होगा वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। आपका दुश्मन या आपके खिलाफ जो साजिशें कर रहा होगा वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप किसी को शदीद मोहब्बत में मुब्तला करना चाहते हैं तो आपने 3 दिन लगातार रोज़ाना 7 बार सूरह लहब को पढ़ना है और उसमें अपने महबूब का तसव्वुर करना है। इंशाअल्लाह आपका महबूब आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा। आपने किसी का जादू पलटवाना है तो आपने क्या करना है, आपको कुछ आसार नजर आ रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके घर में कारोबार में रिज़्क में बरकत हो जाए, तो आपने 3 दिन लगातार रोजाना 7 बार सूरह लहब पढ़ के अपने घर के चारों कोनों में दम कर देना है। इंशाअल्लाह ज़वजल इतना पावरफुल अमल है, इतना पुरअसर ये अमल है कि आपको बहुत ज़्यादा इसकी बरकतें हासिल होंगी। इसके अलावा इस सूरत को अगर दुश्मन को ख़त्म करना है या दुश्मन को आपके खिलाफ कोई साजिश ना करे तो आपने 3 दिन लगातार 7 मरतबा पढ़ना है। इंशाल्लाह आपके सब दुश्मन हलाक हो जाएंगे। और इसकी तरकीब ये है कि आपने 3 दिन लगातार पढ़ना है और 3 दिन आपने 7 कंकरियां लेनी है, छोटे छोटे पत्थर ले लेने हैं, उस पर आपने पढ़कर और उस पर पढ़ के आपने उन कंकरियों को सड़क पर फेंक देना है। जितने लोग वहां से गुजरेंगे आपका दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें करना बंद हो जाएगा या हलाक हो जाएगा। तो आप इस वजीफे को एक बार नहीं बार बार सुने और जितना आपको समझ आए आप उस तरीके से इस अमल को करें। इस वजीफे की इजाज़त ज़रूर ले लें, इजाज़त के बगैर इस अमल को ना करें। और आपने इसको बिला मकसद हरगिज़ नहीं करना है कि बिला मकसद करेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।